हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्सगढ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के वोटर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं परसेंटेज सीरीज में। इससे पहले हमने कमीशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो करे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ें, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट वीडियो जो हमारा कमीशन पर बेस्ड था वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए हम जो आज बात करने वाले हैं वोटर्स पर। वोटर्स क्या है ना? वोटर्स, इनको मतदाता कहते हैं। एक चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वो जीते हैं या हारते हैं वोटर्स के अकॉर्डिंग। तो लेट सपोज इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में दो खड़े हुए, दो बंदे फॉर एग्जांपल, और जो विनर है उसको 70% वोट्स मिले और जो लूजर है उसको, अभी आप समझिए, हमेशा देखने की 100% होगा। अगर लूजर नहीं भी बोलूं तो आप 100 में से माइनस करके लिख दीजिए, 30% लूजर को मिले। जो विनर है, ये विनर है, इसको 70% मिले। जो विनर है, जो लूजर है, इसको 30% मिले। विनर लूजर को 200 वोट से बीट कर रहा है। बीट कर रहा है का मतलब 200 वोट ज्यादा लाया। इसका मतलब ये है कि ये मार्जिन है। क्या है ये? मार्जिन। मार्जिन समझ रहे हैं आप? हराते वक्त उसे कितने वोट से हराया, ये मार्जिन है। तो चलिए, अब देखिए 70 वोट्स मिले थे, इसको 30% वोट्स मिले थे। 70%, मैं क्या कहता हूं, जो 100% वोट है मैं उसको 100x मानता हूं। तो 70% का मतलब कितना हो गया? 70x हो गया 100 का, और 30% कितना हो गया? 30x हो गया। अब देखिए, विनर को 70, लूजर को 30, तो विनर माइनस लूजर ही तो मार्जिन होता है, और मार्जिन कितना है आपका? 200 वोट्स का। तो मैं कह सकता हूं 70 माइनस 30 इज 40x। सो 40x की वैल्यू आपकी 200 है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 अपॉन 4, 0 है ना? तो 0 से 0, सो x इज योर 5। तो x आ गया 5। आपसे टोटल वोट्स पूछूं, वो है 100x। सो 100 इंटू 5, ये हो गया 500। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर 500 मतदाताओं ने भाग लिया था। क्लियर है वाली बात? तो इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर एक बात और समझाने वाली है, मैं कई जगह देखता हूँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इलेक्शन है और टोटल वोट मैंने 100x माने, ठीक है। जो विनर है उस विनर को फॉर एग्जाम्पल 60% वोट्स मिले, ठीक है। और जो सेकंड पोजीशन पे है उसको लेट सपोज 20% वोट्स मिले, और यहाँ पर 3 बंदे हैं। जो थर्ड पोजीशन पे हैं तो उसको कितना होगा? 60, 20, 80, तो इसको 20 ही मिलेंगे, है ना। अब पॉइंट ये है कि इन दोनों में टाई हो गया। अब मैं टाई की कंडीशन नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपको, तो मैंने कहा ये 30 है और ये 10 है। अब तो टाई नहीं है ना, तो अब 3 पोजीशन बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए, अब आप ये समझिए 60%, 30%, 10%। तो जो विनर है उसको मिला 60x, सेकंड पोजीशन वाले को 30x, और थर्ड पोजीशन वाले को 10x। अब देखिए, यहां पर अगर ये कहा जाए कि जो विनर है, अगर यहां पर ये कहा जाए जो विनर है वो 600 वोट्स से विन हुआ है, जो विनर है वो 600 वोट से विन हुआ है, तो मुझे बताओ, विनर तो ये है और ये दोनों लूजर हैं, तो इस विनर का कंपेयर किससे करूं मैं? 60x और 30x का कंपेयर करूं, या 60x और 10x का, या 60x और 30 और 10 को कंबाइन करके मैं कंपेयर करूं? तो देखिए, जब भी आपको बोला जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में एक से ज्यादा में और विन है, तो आपको उसके नियर बाय जो लूजर होगा उसी से कंपेयर करना होगा। ये 60 है, 30, तो आपको इन दोनों का ही कंपेयर करना होगा। तो कितना हो गया? ये हो गया 30x। तो मैं कह सकता हूँ 30x किसके बराबर? 600 के बराबर। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया? 60 अपॉन 30, ठीक है। तो आप इसको कहोगे 20, ठीक है। अब x 20 आ गया, सो 100 इंटू 20। अब अगर मुझे दूसरी बात यह है, कंपेयरिंग करी जाए किसी और से, जैसे मैं कहता हूं जो विनर है और विनर की कंपेयर करी जाए, जो विन है वो लूजर से इतने ज्यादा वोट लाया, थर्ड लूजर सेकंड लूजर से, ये फर्स्ट लूजर, ये सेकंड लूजर, तो फिर मैं इससे कंपेयर करूंगा अगर कहा जा रहा है किसी का पर्टिकुलर नाम लेके, ठीक है। अदरवाइज आपको नियर बाय जो लूजर होगा, जो उसके नजदीकी होगा, नजदीकी मतलब जिनका गैप सबसे कम होगा, सॉरी, है ना। जैसे इसका और इसका गैप और इसका गैप सबसे कम इसी का, तो 60 और 30 का, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो देखिए ना, इस तरह से अगर कभी आपको गिवन हो तो ये आपको समझना है कि अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि विनर जो है वो 600 वोट से जीतता है, तो आप 60x और 30x से कंपेयर, जो नियर वाई है उसका, जिसका डिफरेंस कम है। लेकिन अगर वो कंपेयरिंग कहता है कि भैया जो विनर है वो जो सेकंड लूजर है या जो सबसे कम वोट लाया है उससे इतने वोट से जीता है, तो फिर आप इन दोनों का कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए इसमें और भी कुछ चीजें उसको देखते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको दो केस समझाने को जा रहा हूं, आपको दो, एक केस 1 एंड केस 2, इसको बड़ा कायदे से समझना है। देखिएगा, है ना, मैंने कहा भाई 10% वोटर डीसी है, डीसी मतलब डिड नॉट कास्ट, वोट डालने ही नहीं गए, है ना। और मैं कह रहा हूं 20% ले लेता हूं, 20% वोटर हैं जो आपके इनवैलिड हैं। क्या है? इनवैलिड। सेम इस केस में भी मैंने यही कहा, 10% भैया वोट डालने ही नहीं गए और 20% क्या है आपके इनवैलिड हैं। क्या है? इनवैलिड। अब मैं कह रहा हूं जो विनर है उसको 55% वोट्स मिले हैं वोटिंग लिस्ट के। और यहां पर भी मैं कह रहा हूं जो विनर है उसको 55% वोट्स मिले हैं, 55% वोट्स मिले हैं, लेकिन वैलिड वोट्स के। किसके मिले हैं? वैलिड। तो यहां पर मैंने वैलिड वोट लिया, यहां पर मैंने वोटिंग लिस्ट लिया। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है भाई, तो वो एक्स वोट से विन हो गया। कितने वोट से? एक्स वोट से। क्योंकि मैं यहां पर वोट्स इसलिए नहीं लिख रहा, वोट्स में लिखूंगा आगे, हो सकता है कि फ्रैक्शन में आए और फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं आएगा, है ना। तो मैं एक्स वोट्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक्स वोट्स से विन हो गया। टोटल वोट्स बताने। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात समझ लीजिए, जैसे आप हमेशा ये समझ के चलिए आपके पास 100x वोटर है, अभी 10% ने वोट नहीं डाला, सो 10x ऐसे थे वोट नहीं डाला। यहां लिखता हूं जो 10x थे इधर वोट नहीं डाला, यहां भी 10x ने वोट नहीं डाला। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। फिर 20% वोटर इनवैलिड हो गए। सो कितने वोटर? 100 के 20% वोटर इनवैलिड हो गए, सो 20x। और 55% वोटिंग लिस्ट का विनर है। तो देखिए 55% वोटिंग लिस्ट कितनी थी? ये 100 पूरे वोटिंग लिस्ट है, तो इसका 55 कितना होगा? 55 ही होगा। अभी मुझे एक बात बताओ, आपके पास 100 वोटर थे, इतने आपके डीसी हो गए, इतने आपके इनवैलिड हो गए, ठीक है, और ये विनर को मिला, तो लूजर के हाथ क्या लगा? अब देखिए 100 में से 30 तो चले गए और 30 85, तो लूजर के हाथ कितना लगा? 55। सो मैं क्या 15x। अब यहां से देखिए ये विनर ये लूजर, इनका गैप कितना है? आप कहेंगे सर 5 में से 5 ये गया आपका, इनका गैप है 40। तो 40x का मार्जिन है, तो मैं कह सकता हूं वो 160 वोट से विन हुआ। कितने वोट से? 160। तो 40x की वैल्यू कितनी? 160। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 160 अपॉन 40। तो ये कितना आया? 4। ठीक है, तो भैया टोटल वोट कितने हो गए? 100x, तो आप कह सकते हो 400। ठीक है, देखिए यहां पर आपको अंतर था, वोटिंग लिस्ट से जीता है वो। तो वोटिंग लिस्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा ये इन सब का सम मिलाकर 100 होना चाहिए। इन सब का सम मिलाकर क्या होना चाहिए? 10x 20x 55x 15x, इन सब का सम मिलाकर 100x होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब वोटिंग लिस्ट कर वो कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग वो जीता है। वोटिंग लिस्ट, उसको जो वोट्स मिले वो वोटिंग लिस्ट के आधार पर मिले। अब यहां वाले केस में क्या होगा? देखिए 10x डीसी हो गए, फिर 20% इनवैलिड हो गए। तो क्योंकि यहां पर 55% वोट्स वैलिड वोट्स के मिले, तो आपको ये देखना है 100 वोट्स में से 10 अगर डालने नहीं गए तो 90x हो बचे। अब 90x में से तो इनवैलिड हुए होंगे, अगर 20% इनवैलिड हो गए, कितने परसेंट इनवैलिड हो गए? 20%। तो अगर मैं 90 का 20% निकालने लगूं तो क्या होगा? 90 दूनी 18। तो आप कहोगे 18 आपके 18x इनवैलिड है, तो वैलिड का सीन क्या बचा यहां पर? तो 90 माइनस 18, तो 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, तो 72x वोट्स हैं जो वैलिड हैं। अब वैलिड में से वो जीता है,
समझ में आ रही बात? तो 55% वोट उसे वैलिड के मिलने। तो आप ये कह सकते हो कि 72x का 55% तो विनर को मिला है, तो 72x का ही 55 अगर विनर को मिला है तो 45% लूजर को मिला होगा। समझ में आ रही बात? तो ये विनर के पास गया और ये लूजर के पास गया, तो यही दोनों में अंतर है। यहां तो डायरेक्टली आप चीजें निकाल सकते हो, बट यहां पर क्या होगा, पहले आपको डीसी हटाकर जो बचा है रिमेनिंग, उस रिमेनिंग में से आपको इनवैलिड निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? अब जो इन तो 90 में से इनवैलिड चले जाएंगे तो आपको वैलिड मिलेगा, और वैलिड में से विनर और लूजर को मिला है। क्लियर है वाली बात? यहां पर क्या होता है, क्योंकि विनर को वोटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग मिला होता है, तो सबका सम मिलाकर आपको 100x रखना है, क्योंकि जो भी परसेंट आप निकालोगे वो 100 में से ही निकालोगे। समझ में आ रही बात? ये सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें आपको समझनी है। अब आप ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होगा वही, जैसे यहाँ मैंने बोला ना, x वोट से विन होता है, वो अंतर है वो। तो अपन को क्या करना है, सबसे ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए 72x दोनों में कॉमन है, और 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15। सो 15/100 ये है दोनों का अंतर। समझ में आ रही बात? तो बस अब आपको ये किस, देखिए अब आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपकी 72 से भी कटे और 15 से भी कटे। क्लियर है वाली बात? तो मैंने लेट सपोज इस x की जगह मैं रख देता हूं, मैं क्या वैल्यू रख रहा हूं, ये रख रहा हूं मैं 30 × 144। इतने वोट से वो विन हुआ है ना, तो वो मैंने यहां पर रख दिया, कितना, 30 × 144, ये गिवन होगा। सो x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए आप, 30 × 144 अपॉन 15 × 72 नीचे आएगा और 100 यहां चला जाएगा। ठीक है ना? अब आप इसको 15 से कितनी बार, 2 बार, और 72 से कितनी बार, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ये भी 2 टाइम। तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 400। अब x 400 है, 100x आपके टोटल है, तो आपको जो भी निकालना है इसमें 100 × 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को देखना होगा, है ना? तो मैंने आपको काफी अच्छे से कोशिश करी है समझाने की, फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट पे लिखिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। बेसिक सा अंतर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर जब भी वोटिंग लिस्ट का आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वोटिंग लिस्ट का, तो आपको जितने भी वोट्स पड़े उन सबका जो सम है वो 100 होना चाहिए, और यहाँ पर आपको हर चीज वाले माइनस करनी है, क्योंकि यहाँ पर जीतने वाले को वैलिड वोट के अकॉर्डिंग वोट्स मिले। ठीक है? और क्वेश्चनों से करेंगे हम चीज को, और मजा आएगा। आगे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट। एक चुनाव है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% votes and the candidate at the third place got 5% of the votes. If the winning candidate win by 9,000 votes, then find a total number of votes, while no votes is invalid. एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव है तो मतलब 100x है, और 3 उम्मीदवार हैं, ये 3। ठीक है? जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। मान लीजिए ये अगर विनिंग पोजीशन पे बंदा था तो उसको 55% वोट्स मिले। ठीक है? तीसरे स्थान पाने वाले उम्मीदवार को 5%, और ये सपोज तीसरे स्थान पे था, इसको मिले 5%, है ना? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो दूसरे स्थान वाले को कितने मिले होंगे यार, 55, और ये 50 60, तो दूसरे वाले को मिले होंगे 40%। ठीक है? और यहाँ पे कहा गया है यदि जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीता गया। देखिए 900 मतों से जीता गया, बिल्कुल जीता जीतने वाला, लेकिन किससे भैया, हराया तो दोनों को ही है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई कंपेयरिंग को नहीं है तो नियर बाई वाला उठा लो। तो आप कहोगे 55 और 15, 55 और 40 कितने का अंतर है, 15 का। अगर 100x लिया है तो 15x आ जाएगा ये, है ना? तो 15x का मान कितना दे रखा है आपको, 9000। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9000 बटे 15। 15 से कितनी का, 15 छिक्के 90, तो ये आया 600। तो x का मान है ये आ गया। और आपसे पूछा गया, आप कोई भी अवैध नहीं है, मतलब 100x की वैल्यू पूछी गई है। सो 100 × 600 कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो आंसर है आपका 60,000। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये रहा 60,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने रोनी को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोनी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। रोनी को प्राप्त मतों की संख्या न डाले गए मतों की संख्या का अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध ना हो तो कितने मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यहां देखते हैं इसको। देखिए आपके पास इलेक्शन हो रहा है 100x, ठीक है। अब ये आते हैं इन इलेक्शन 30% वोटर्स वोटेड टू रोनी। अब ये आया रोनी, तो रोनी को कितने परसेंट, 30%। तो मैंने कहा रोनी को वोट पड़े 30x, ठीक है भाई। एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड टू सोनी। अभी 60% ऑफ द रिमेनिंग, अगर 70 है तो 70 में से 30 वोट चलेगा तो 70x बचे। अब इस 70x का 60% कितने परसेंट, 60% किसको पड़ा, रोनी हो गया आपका 60% सोनी को, है ना। तो ये 60% कितना होगा इसका, 70x का, 7 6 42, तो ये होगा 42x, ठीक है। अभी 70x में से 42x पड़ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, अभी ये 10 में से 2 गए 8, 6 में से 28। अभी 28 वोटर कैसे हैं, आगे देखते हैं। एंड द रिमेनिंग डिड नॉट कास्ट, ये वो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, डीसी, यही तो बचे 70x में से जब इतना चला गया, इन्होंने वोट नहीं डाला। इफ द डिफरेंस आफ्टर नंबर ऑफ वोटर वोटेड टू रोनी एंड दोज हु डू नॉट वोट इज 1200, रोनी कितना है 30x, जिन्होंने वोट नहीं डाले वो कितना है 28x, और इन दोनों का अंतर आपको गिवन है, कितना इन दोनों का अंतर 1200 वोट्स। तो 30 में से 28 गए तो आप कहोगे 30 ही हुआ, ये 4 और 2 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे भैया 2x, सो 2x का मान 1200 है, तो x का मान कितना होगा 600। अब आपसे पूछा क्या गया, उसने कहा है कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, अगर कोई भी मत अवैध नहीं है या कोई अवैध नहीं है तो आप कहोगे साहब 100x की वैल्यू बतानी है, सो 100 इंटू x, और x कितना है 600, तो यहां से आंसर आया वापस 60। सो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वाली बात। चलिए फ्रेंड्स देखें, इन एन इलेक्शन there are two candidates, 10% of the voter did not cast their vote while 10% of the voter pool were declared invalid. If the winning candidate got 54% of the valid votes and win by 1620 votes, find the total number of vote in the voting list. देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं अपना टोटल जो वोट्स है वो 100x मानूंगा। अब क्वेश्चन है 10% did not cast their vote, 10% वोटर्स। सो जो 10% वोटर हैं वो डीसी हैं, डीसी मतलब डिड नॉट कास्ट, वोट डालने नहीं गए। सो 100 का 10% हो गया 10x। अब आपको आगे देखना है, while 10% of the voter pool declared invalid, 10% invalid है, ठीक है। If the winning candidate got 54% of the valid votes, अच्छा जो विनर है उसे 54% वैलिड वोट्स के मिले हैं और वो 16 से 20 वोट से जीता है। देखिए अगर 100x है, 10x डालने ही नहीं गए तो अभी कितना बचा है 90x, क्योंकि जो भी इनवैलिड होगा वो इसमें से होगा। तो इसमें से कितना इनवैलिड हुआ, इसमें से 10% इनवैलिड हुआ। सो 10% कितना होगा 90 का 9, तो मतलब 81x आपका क्या है वैलिड है। 81x क्या है आपका वैलिड हो गया, है ना, 9 हटा दिया आपने। अब 81 वैलिड है, इस वैलिड में से क्या हो रहा है, इस वैलिड में से विनर को मिले 54%, तो 54% ना 81x के, तो लूजर को कितने मिलेंगे, तो 100 में से 54 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 46%, ये लूजर को मिलेंगे। और विनर लूजर को कितने वोट से हरा रहा है, तो देखिए 1620 से हरा रहा है, 1620 का मार्जिन ले रहा है। तो देखिए 54 माइनस 46 वो भी 81x, तो आप इसे लिख सकते हो 81x माइनस 14 में से 6 गए 8, है ना, 4 खाली 8,
तो 8% किसके बराबर है? ये 1620 के बराबर। तो यहां से x निकाल लीजिए आप अपना। x आएगा 1620 इंटू 100 और 81 अपॉन 8 डिनोमिनेटर में। अब देखिए जब आप इसको 81 से काटते हैं तो आई थिंक 2 टाइम जा रहा है, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो 20 टाइम ये गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 से। तो 4 से ये गया 5 बार, ये 2 बार, और 2 से 50 गया, 2 से 100 गया 50 बार। तो ये x की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 250। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है तो मतदाता सूची में कुल मतों की, कुल मत कितने थे आपके? 100x। सो 100 इंटू, क्योंकि x का मान आपने 250 निकाला है, 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 25000। तो ये आए आपके टोटल वोट्स। तो 2500। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रोहन गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। रोहन को 65% वोट मिले हैं टोटल वैलिड के। इफ द टोटल वोट्स वर 6000, अगर कुल मत 6000 है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स? तो वैलिड वोट्स के नंबर क्या होंगे? डेट अदर कैंडिडेट मोहन गेट, जो मोहन अगला कैंडिडेट है उसने प्राप्त करे। इफ 25% ऑफ द टोटल वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको नहीं मालूम तो आपने 100x टोटल वोट मान ली। अब आप कह रहे हैं रोहन को 65% वोट मिले ऑफ वैलिड वोट के, जिसमें से कि 25% वोट्स आपके इनवैलिड है। तो 100 में से 25% का मतलब है 25x। तो आप कहोगे बचे 75x, ये आपके वैलिड है। अब इस वैलिड में से 65% रोहन को मिले, लेकिन आपसे पूछा किसका है? मोहन का पूछा है। तो ये समझ लीजिए अगर 65 रोहन के हैं तो मोहन के कितने होंगे? माइनस कर दीजिए 100 में से, तो कितना आएगा? 35, और जोड़कर 100 आना चाहिए। तो अब आपको मालूम है कि जिसके आपको निकालने हैं मोहन के 35% वोट है, तो 75x का 35% आप यहां पे आप निकालोगे। समझ में आ रही बात? अब मुद्दे की बात है x का मान कहां से आएगा? तो आप समझ लीजिए आपको यहां पर दे रखा है टोटल वोट 6000, तो 100x कितना है आपके पास? जो 100x का मान है वो 6000 है। तो x का मान कितना होगा यहाँ पर? 60, वो 60 यहां रख दीजिए। सो 75 इंटू 60 इंटू 35 बटे 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 60, 15 बार, 15 तिया 45। आपको मल्टीप्लाई करना है 35 और 45 का। तो देखिए 5 5 या 25 का 2 कैरी। ठीक है, अब 4 5 या 20, 3 5 या 15, 20 और 15 35, 35 और 2 37, 37 का 3 कैरी, और 3 4 जा 12, 12 और 3 15, तो 1575। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही बात? तो जो आपसे पूछा गया था वो आपने निकाल लिया है। मल्टीप्लाई की ट्रिक देखने के लिए आप मेरे वीडियोस में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए, इन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट ऑन इलेक्शन। सबसे पहले 100x आपके पास टोटल वोटर है। अब 10% तो होगा डीसी, डिड नॉट कास्ट वाले। ठीक है भाई, फिर है डिड नॉट 1200 वोटर फाउंड इनवैलिड। अब यहां पर 1200 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड मिल गए। ठीक है भाई, द विनर गेट 68% ऑफ द टोटल वोटिंग लिस्ट। जो विनर है उसे 68% टोटल वोटिंग लिस्ट के मिले हैं, और वो जीतता है 56,400 वोटों से। फाइंड द वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ लूजिंग कैंडिडेट। जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसके लिए कितने मत पड़े। देखिए, सबसे पहली बात आप इस क्वेश्चन में गौर करने वाली ये है कि जो विनर है उसे किसके ऊपर वोट्स मिले? उसे मिले हैं, आप यहां पर देखिए, तो विनर वाले को देखिए कि किसके ऊपर मिले? 68% ऑफ टोटल वोटिंग लिस्ट। ये लाइन देखिए, टोटल वोटिंग लिस्ट है ना। इससे क्या समीकरण बनेगा? इससे समीकरण ये बनेगा कि सबका सम आना चाहिए 100। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 10% वोटर डिड नॉट कास्ट एंड 1200 वोटर्स फाउंड इनवैलिड। अब 1200 वोटर्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, ठीक है भाई। तो जो इनवैलिड है, यहां पर इनवैलिड की संख्या है, संख्या में दे रखी है कितने इनवैलिड? 1200 इनवैलिड दे रखे हैं।
चलिए अब हम मुझे बताइए 10% वोटरों ने तो वोट ही नहीं डाला, ठीक है, और 68% उसे वोटिंग लिस्ट से मिले हैं। विनर को कितने मिले? 68% मिले हैं विनर को। तो लूजर के खाते में कितने आए होंगे? क्योंकि विनर को टोटल वोटिंग लिस्ट से वोट मिले हैं, तो सबका जो सम होगा ये वाला सम 10x, 68% मतलब 68x। तो अब लूजर को क्या होगा? इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए, उतने लूजर को मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? पूरा 100x आना चाहिए। तो 68, 78 और 78 करोगे तो कितना हो गया? 22। तो ये 22% या 22x लूजर को मिले। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि 68 विनर को मिले, 60 और 22 मिले लूजर को। समझ में आ रही बात? तो दोस्तों ये जो 1200 वोट है ये कहाँ गए? ये किसके खाते में जाएंगे? जो इनवैलिड हो गए। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जीत रहा है, इसने इसको हराया है, तो इनका जो अंतर है वो कितने वोटों का अंतर है? मतों से चुनाव जीता है, मतलब 56400। ये जो अंतर है ये है 56400। तो जब मैं इसको लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं? विनर माइनस लूजर लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? जो डिफरेंस होता है, आप कह लो मार्जिन जो होता है, वो यही तो होता है। बट आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वोट्स संख्या में इनवैलिड होंगे तो वो लूजर के खाते में से घटेंगे हमेशा। विनर तो इन सब चीजों से हटके जीता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 68x माइनस, ठीक है, लूजर के खाते में कितने थे? 22x, और लूजर के खाते से घटेंगे, तो लूजर में से 1200 ऐसे घटेंगे, और ये मार्जिन किसके इक्वल होगा? 56400 के। अब होगा क्या? 68x माइनस 22x कितना होगा? 8 में से 2 गए 6, और 6 में से 2 गए 4, तो ये हो गया 46x। माइनस माइनस प्लस, और वहां जाके फिर माइनस हो जाएगा। तो काफी लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली इसे माइनस कर देते हैं इसमें से, है ना, डायरेक्टली क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अपन ने ऐसे करके सिखाया, उसका भी रीजन होगा, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये पूरा कोटा लूजर का है, ठीक है। तो x का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना होगा? 56400। इसमें से 1200 घटा लीजिए आप। जब आप 56400 में से घटाएंगे तो 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो इसको यहां से लिख लेता हूं मैं, ये 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और ये 5 ऐसे ये आएगा 55300, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 46, ठीक है भाई। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करने गए तो सबसे पहले आपने इसको काटा, आप 46 से काट सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कटेगा ये बात ध्यान रखिएगा। तो 46 से अगर हम डायरेक्टली काटने जाएंगे तो 46 के में अगर मुझे 3 लाना है, सो किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 2 12, 6 3 18, 6 4 जा 8, 3 24। ये वैसे आपका 2 है, ये अपन 3 लिख रखा है ना। सो ये करने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है? चलिए कोई बात नहीं, 46 से करते हैं। 46 से कम 46, तो 46 जाएगा तो कितना बचेगा? 90, 5 में से 6 गए 9, 96 और 46 2 जा, है ना, तो ये आया 1200। सो x कितना आया आपका कटपिट के? 1200। अब आपके पास x मिल चुका है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत, तो हारने वाले को ये मिले हैं, ये हारने वाले को मिले हैं 22x, 22 इंटू 1200 माइनस 1200। समझ में आ रही बात? ये बात आपको समझनी है। अभी इससे करिए मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 24 25 26, 2600 माइनस 1200, सो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 2 जीरो इधर आ गए आपके, 4 में से 2 गए, ये 2 आया, 6 में से 1 गया, ये 5 आया, सो 25200। सो 25200 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीख जाइए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये लूजर है पूरा, ये पूरा लूजर है, ये पूरा लूजर के नाम है, ये विनर के नाम है, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा घटा के दिखाता हूँ आपको। अलग से कई लोग इसमें से घटा देते हैं और फिर आखिरी में भी घटाते हैं, तो लोगों को लगता है 2-2 बार क्यों घटा रहे हैं। वो 2 बार इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो लूजर है उसमें से घटते हैं जो इनवैलिड वोट होते हैं संख्या के अंदर। क्लियर है वाली बात? ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप।